Guides, today we will read about compass and map, which is the fourth point under Dvitiya Sopan. So we will begin with compass. The compass is used for navigation, location and direction. People use it to find their way, whether it is on a hiking trail or on a trip to the new location. Through a slight left or right turn, a compass will accurately point to the North Pole and identify the angles of the other cardinal directions. Now, practical use of compass and know the 16 points. सभी गाइड्स बड़े ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. 16 पॉइंट्स कंपास के. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन से शुरू करने वाले हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में, मिड में लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट. ओके, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पॉइंट. इस लाइन को हम कहेंगे ईस्ट, साउथ ईस्ट. राइट. उसके बाद अगेन हम इसमें हम डिवाइड करेंगे इसको और वी विल कॉल साउथ वेस्ट. और फिर इस हिस्से को हम डिवाइड करेंगे जिसे इक्वल, बीचों बीच, तो हम कहेंगे इसे नॉर्थ वेस्ट. अब फर्दर हम आगे फिर डिवाइड करेंगे. ध्यान से देखेंगे. अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के मिड में हमने एक लाइन ड्रॉ की है और इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम कहेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. अब हम यहाँ से शुरू करेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट. इस लाइन को हम पढ़ेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. अब ये जो हमने बीच में फिर एक लाइन ड्रॉ की है, इसे हम रीड करेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट. इन दोनों के बीच में हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसको हम रीड करेंगे साउथ साउथ ईस्ट, इस लाइन को. ठीक है. नाउ कम टू दिस साइड. यहाँ पे आप देख रहे हो साउथ है, यहाँ साउथ वेस्ट है और बीच में हमने लाइन ड्रॉ किया. हाउ वी विल रीड साउथ साउथ वेस्ट, इसको हम रीड करेंगे. नेक्स्ट हम वेस्ट साउथ वेस्ट, इसको हम कैसे रीड करेंगे, वेस्ट साउथ वेस्ट, इस लाइन को. राइट. इस पॉइंट को. उसके बाद हम इन दोनों को जो रीड करना है, बीच में जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया है, उसे हम रीड करेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. इसको हम रीड करेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. अब हम यहाँ आएंगे, ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ वेस्ट है. हाउ वी विल रीड दिस पॉइंट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट. इस पॉइंट को हम रीड करेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. तो हमारे ये 16 पॉइंट्स हो गए. द पॉइंट्स ऑफ द कंपास स्पेसिफिकली ऑन द कंपास रोज mark divisions of a compass. Such divisions may be referred as winds or directions. ठीक है, जो भी हमने किया. Since the 1100s, compass bearing have been split into 16 different directions. अभी तक जो था वो 16 डायरेक्शंस में हम इसको पढ़ते थे. लेकिन by today's standard, it was not very accurate. As spherical mathematics improved, it became units of degrees from geographical north. In 1920s, it became an accepted practice to indicate direction called headings or bearings by a single number 0 to 360, representing degrees of a circle as measured clockwise from true north. ध्यान से देखेंगे. अब हम इसको डिग्रीज में पढ़ने लग गए हैं आफ्टर 1920. लाइक इसको पूरे नॉर्थ को हम 0 डिग्री पढ़ सकते हैं या 360 डिग्री कह सकते हैं. और इस पॉइंट को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को हम 22.5 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 67.5 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 112 डिग्री, ये 135 डिग्री, 157 डिग्री, 180 डिग्री, 202.5 डिग्री, 225 डिग्री, 247.5 डिग्री इसको. ठीक है. 270 डिग्री, 292.5 डिग्री, 350 डिग्री, 15 डिग्री, 337.5 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री. अब हम इस तरह से इसको रीड करते हैं. अब हम बात करेंगे फाइंड नॉर्थ बाय एटलीस्ट 2 कॉन्स्टेलेशंस बाय नाइट.
फाइंडिंग नॉर्थ विदाउट कंपस एट नाइट। अगर हमारे पास कंपस नहीं है, आपके सभी मोबाइल में कंपस है और आप बहुत इजीली देख लेते हो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, साउथ कहाँ है, लेकिन अगर हमारे पास नहीं है और रात को कैंप में अगर आपको फाइंड करना है कि नॉर्थ कहाँ है, ये चीज़ आप सीखोगे। तो एट नाइट यू कैन लोकेट द नॉर्थ स्टार फर्स्ट। हमको नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पहले नॉर्थ स्टार को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। देन यू विल नो वेयर नॉर्थ इज। हाउएवर द नॉर्थ स्टार ऑल्सो नोन एज पोलरिस, नॉर्थ स्टार को हम क्या बोलते हैं, पोलरिस, इज नॉट ऑलवेज सो ईजी टू फाइंड दो इट इज़ फेयरली ब्राइट। है तो ये बहुत ब्राइट, इट इज़ सर्टेनली नॉट द ब्राइटेस्ट स्टार, दैट इज साइरस आफ्टर द सन ऑब्वियसली। सन के बाद अगर सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है तो वो साइरस है, ठीक है, नॉर्थ स्टार से ज़्यादा ब्राइट है। अब आप इसको ध्यान से समझोगे फिर से। ये आपके सामने अर्थ है और इसमें आप सभी जानते हो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये पूरी अर्थ स्फीयर में है और इसको जो बीचों बीच टू पार्ट्स में डिवाइड करती है लाइन, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के जो ऊपर का पार्ट है अर्थ का उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो नीचे का पार्ट है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है वो 90% है, यानी कि अर्थ वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यूरोप पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, एशिया का ज़्यादातर हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, कुछ इंडोनेशिया वगैरह जो है वो सदर्न पार्ट में है, ठीक है, अफ्रीका का भी 2/3 पार्ट आप देख रहे हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसके जस्ट ऑपोजिट जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें 90% वाटर है और 10% कॉन्टिनेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब आप देखोगे इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। अब अगर हमको नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करनी है तो दो मेथड है। पहला मेथड है, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू लोकेट इट देन यू वांट टू लुक फॉर द प्लॉ एंड फाइंड द टू स्टार्स एट द ब्लेड end of it. Draw an imaginary line through these two stars and follow the line upwards where you will reach the North Star. However, this only works in the northern hemisphere. ये northern hemisphere में हम लोग रहते हैं इंडिया, तो उसको आप जब आकाश की तरफ देखोगे तो इसे हम हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं, है ना। सप्तऋषि में ये जो लास्ट के दो ब्लेड की तरह दिखता है, यहाँ पे आप एक इमेजिनरी सीधी लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आपको ब्राइटेस्ट स्टार दिखता है वो नॉर्दर्न स्टार है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन आपकी वहाँ पे है, ठीक है। मेथड 2, 2 स्टिक्स 1 स्टार। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने 2 स्टिक्स लेनी है। इफ़ इट इज़ स्टिल नाइट एंड यू कांट फाइंड द नॉर्थ स्टार, देयर इज़ अनदर वे, फाइंड 2 स्टिक्स एंड लाई डाउन। दोनों स्टिक्स लगानी है, एक छोटी एक लंबी, उसके सीधे स्ट्रेट में। Push one stick into the ground so it is at eye level. Take a second slightly taller stick and push it into the ground behind the first one until they line up with the bright star from your position. आपने वहीं से पूरे आई लेवल से उसको देखना है ब्राइट स्टार को और वॉच फॉर 5 to 10 minutes. इफ़ द स्टार मूव्स लेफ्ट, अगर स्टार लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है तो वो जो साइड है वो नॉर्थ है, राइट देन साउथ एंड अप एंड डाउन, ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मेथड्स टू फाइंड नॉर्थ ड्यूरिंग डे टाइम मेथड। अब ये जो डे टाइम में हम कैसे डायरेक्शंस फाइंड करते हैं ये आप लोग प्राइमरी में भी सीख चुके हो कई बार, कि आपने जब मॉर्निंग के समय में सनराइज होता है आपने उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाना है, जस्ट फेस द डायरेक्शन ऑफ द सन। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। Position the hands so east is at your 3 o'clock position, north at your 12 o'clock, south at your 6 o'clock and 9 o'clock will be the west. इस तरह से आप ये सभी आप जानते हो। सेकेंड मेथड एक और है, दिस इज अ स्ट्रेट मॉर्निंग के समय, वो दोनों हमने स्टार्टिंग में किए हैं रात के। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू फाइंड नॉर्थ विद योर वॉच। होल्ड योर वॉच हॉरिजॉन्टली एंड पॉइंट द आर हैंड टुवर्ड्स द सन। सन की तरफ आपने जो आर हैंड है आपका उसको सन की तरफ स्ट्रेट कर देना है
नाउ बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द फिगर 12। ये जो 12 है और जो आर हैंड है, इसके बीचों बीच आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि आपको साउथ और नॉर्थ को शो करेगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। कल पढ़ेंगे हम मैप के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब ये सारा काम आपने नोटबुक में करना है।